हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब। आज की वीडियो मेरी रेगुलर वीडियो से बहुत डिफरेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नमल के बारे में। नमल बाय निम्रा एम। इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट नॉवेल्स आई एवर रेड, डेफिनेटली द बिगेस्ट नॉवल आई एवर रेड। इतने लोगों ने मुझे रब्ता करके दे टोल्ड मी कि दे लव नमल एंड इट्स वन ऑफ देयर फेवरेट पाकिस्तानी उर्दू बुक्स। तो आई जस्ट हैड टू डू दिस नमल टॉक ताकि हम नमल को डिस्कस कर सकें। आई रियली लव डिस्कसिंग। अगर मैं कोई ड्रामाज देख रही हूँ जैसा तमाशा डिस्कशंस हम करते थे, आई रियली लव डिस्कसिंग बुक्स विद पीपल हु हैव रेड देम। और मेरे पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसमें से बहुत सारे लोगों ने नमल पढ़ा हुआ है। सो मैंने अब तक नमल पढ़ा है चैप्टर 1 थ्रू 10, और चैप्टर 10 के एंड पे इस तरह का क्लिफ हैंगर था कि मैं रुक नहीं सकी एंड आई हैड टू मूव फॉरवर्ड। और मैं अब ऑलमोस्ट चैप्टर 11 के एंड पे हूँ। सो जहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं और आप थोड़े से पीछे हैं मुझसे तो इसमें कुछ स्पॉयलर्स होंगे। आप चैप्टर 1 से 11 तक पढ़ लें तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप नमल पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी तरह का स्पॉइलर आगे क्या होगा वो आपने नहीं शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जिस तरह आपको मज़ा आया पहली दफ़ा पढ़ने में, मैं चाहती हूँ मुझे भी मज़ा आए। तो प्लीज़ जो भी मैं गेसेस एंड कैरेक्टर एनालिसिस और जो जो अपनी थॉट्स शेयर करूँगी उस पर ये मत कमेंट कीजिएगा कि ये ठीक है, गलत है, ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे होगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट माई सेल्फ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगी। हाँ, मेरे साथ ये शेयर कर सकते हो कि जिस जिस स्टेजेस पे मेरा जो जो रिएक्शन था आपका वो रिएक्शन था या नहीं। आई लव टू हेयर योर थॉट्स एंड योर एक्सपीरियंसेस वाइल रीडिंग नमल। एंड अगर आप नहीं पढ़े तो आई विल हाईली इनकरेज यू टू एक्चुअली रीड नमल। एक तो कोई भी चीज़ पढ़ने से आपका दिमाग इस कदर खुलता है एंड रीडिंग इज़ सच अ गुड हैबिट। मतलब आपको सीजन्स देख के भी बहुत कुछ, मैं तो मानती हूँ कि सीजन्स देख के भी बहुत कुछ दुनिया के बारे में पता चलता है, सीखने को मिलता है। हर चीज़ से ही, सोशल मीडिया से, हर चीज़ में से आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें करके ना एक गिल्ट भी होता है। सीजन्स देख के भी गिल्ट होता है, सोशल मीडिया भी ज़्यादा यूज़ करके गिल्ट होता है। किताब पढ़ के गिल्ट नहीं होता फॉर सम रीज़न। किताब पढ़ के आपके जहन की इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि यू फील वेरी गुड एंड आपको ऐसे लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव किया है। सो आई एम लविंग रीडिंग। मैं दोबारा से आई एम बैक टू बैक कुछ ना कुछ किताबें मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज, नमल की बात करेंगे। वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं गेट रेडी विद मी करूँगी, साथ साथ नमल की बात कर लेंगे। फिर मैंने ये सोच के नहीं किया गेट रेडी विद मी, और मैं पहले तैयार होकर आके बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए कि नहीं यार फिर तैयार नहीं हुआ जाता, और तैयार करते हुए बातें की जाए तो सही तरह बातें नहीं की जाती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हाथों के साथ क्या करूँ। मैं यहाँ बैठ तो गई हूँ नमल टॉक्स करने के लिए, लेकिन व्हाट डू आई डू विद माई हैंड्स, लाइक आई फील सो ऑकवर्ड। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाय बना लाई हूँ इसीलिए ताकि मेरे पास कुछ हो अपने हाथों के साथ करने के लिए। किताब ये बहुत बड़ी है इसलिए मैं इसको उठाऊंगी नहीं, ना ही मैंने इसमें से कुछ पढ़ के आपको सुनाना है। आई जस्ट वांट टू शेयर माई थॉट्स ऑन नमल सो फार, द ओवरऑल राइटिंग ऑफ निम्रा अहमद, द वर्ल्ड ऑफ नमल एंड ऑल द कैरेक्टर्स एंड व्हाट आई थिंक ऑफ देम। हम उसके बारे में बात करेंगे। और वंस अगैन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज़ नो स्पॉयलर्स इन द कॉमेंट्स। मुझे नमल इन्जॉय करने दें। But yeah, without further ado, let's jump right in and let's talk about the world of Namal. अच्छा, सबसे पहले अगर मुझे सही याद है तो फ़ारिस गाज़ी के सीन से ओपनिंग सीन है ना, जब फ़ारिस गाज़ी अपनी जेल की कोठरी में फ़जर पढ़ के फ़ारिग होता है एंड बाहर दो गार्ड्स खड़े हुए हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये रहा हो जाएगा, नहीं रहा होगा, इसने अपने भाई को और अपनी बीवी का कत्ल किया था, ऑनर किलिंग की थी, वगैरह वगैरह, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड फ़ारिस का ना एक इंस्टेंट कैरेक्टराइजेशन दिमाग में बन गई थी, उसकी एक रफ एंड टफ लुक जहन में आ गई थी। वो बड़ा एग्रेसिव है या बहुत गुस्से में है या बहुत तल्ख है, ये बात समझ आ गई थी। यानी कि आप डिटर्मिन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई इसने कत्ल किया या नहीं कत्ल किया। लेकिन पहले सीन में ठीक है, क्योंकि आपको फ़ौरन नहीं पता तो चल जाता है, लेकिन पहले सीन में आप डिटर्मिन नहीं कर पाते। एंड उसकी रफ एंड टफ, एंड व्हेन यू लुक बैक ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म ना किया और वो ट्रॉमा से गुजरा हो, भाई चला गया, बीवी चली गई, एंड उसके बाद वो 4 साल जेल में ऐसे गुनाह की सज़ा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली एक गुस्सा भी होगा, तलखी भी होगी। सो दैट वाज वेरी ऑन कैरेक्टर फॉर फ़ारिस। लेकिन फर्स्ट सीन में एकदम आपका जो कैरेक्टराइजेशन होती है ना फ़ारिस की, दैट इज़ वेरी रफ एंड टफ, और वो बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आप पास्ट में जाते हो और आप पास्ट वाले फ़ारिस से मिलते हो, खासतौर पर उस फ़ारिस से हु हैड अ क्रश ऑन ज़ुमर। तो आपको और वो बहाने ढूंढ रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के, तो आपका इंप्रेशन चेंज हो जाता है फ़ारिस के बारे में ऑब्वियसली। एंड ही इज़ अ गाय हु इंस्टेंटली ग्रैब्ड माई अटेंशन। उसकी फ़ौरन से एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई इंस्टेंटली, और फ़ौरन ही मुझे फ़ारिस का
के कैरेक्टर से एक कनेक्शन भी फील हुआ, कनेक्शन नहीं फील हुआ फर्स्ट सीन में, लेकिन लाइक आई इंस्टेंटली अंडरस्टूड हिम। अच्छा, उसके बाद आई थिंक जुमर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और जुमर फॉर सम रीज़न उसका पहले 2-3 सीन्स में प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन मेरे लिए नहीं हो सकी। फाइन, आई अंडरस्टूड सम एलिमेंट्स ऑफ हर पर्सनैलिटी कि जी उसका ट्रॉमा भी है, वो फारिस के नाम से ट्रिगर भी होती है, फारिस के का नाम लेना भी नहीं चाहती, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अपने भतीजे से, लेकिन वो फॉर सम रीज़न उससे बात नहीं कर रही। लाइक आपको ये सारी बातें जुमर के बारे में पता चलती है, लेकिन जिस तरह जुमर की स्लो है, थोड़ी सी स्लो है उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, बट आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ यू नो शी स्टार्ट्स टू रियली इंस्पायर यू। मतलब वो बड़ी एक शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, और आई लाइक दैट अबाउट निम्रा's book कि शी इज़ शोइंग women like you know जुमर एंड women like हुनैन इवन, जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं यू नो, और आपके एक ट्रेडिशनल ख़वातीन वाले रोल्स से हट के हैं। एंड निम्रा की राइटिंग में जर्नली भी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, पहले भी मैंने उसका जन्नत के पत्ते पढ़ा हुआ है, एंड आई रियली लाइक्ड कि एक खूबसूरत तरीन स्टोरी टेलिंग के साथ निम्रा अपनी राइटिंग से आपको इंस्पायर करती है इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, एंड स्पेशली इन स्पिरिचुअल वेज। दैट इज़ वन थिंग आई रियली यू नो अप्रिशिएट अबाउट निम्रा's राइटिंग। और ख़ास तौर पे ये जो लास्ट चैप्टर्स ना 10th चैप्टर के बाद के में आके सादी की जो कन्वर्सेशन हैं विद अल्लाह ताला, इट रियली इंस्पायर्ड मी, इसलिए क्योंकि अब बहुत अरसा नहीं हुआ इस बात को, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक लाइक आई वुड हैव कन्वर्सेशंस विद अल्लाह ताला, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि वो चीज़ कहीं गुम सी गई है। एंड रीडिंग दोज कन्वर्सेशंस बिटवीन सादी एंड यू नो अल्लाह ताला, जो सादी अल्लाह ताला को बुला के उनसे बात कर रहा है, इट रियली इंस्पायर्ड, और मेरे अंदर वो एक लॉन्गिंग यू नो, इट डेवलप्ड अ लॉन्गिंग कि यार ये कनेक्शन दोबारा बिल्ड करना अल्लाह से। सो डेफिनेटली उसकी राइटिंग इंस्पायर करती है आपको। एक और अच्छी बात उसकी राइटिंग की है कि उसकी राइटिंग बड़ी हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है विद यू नो वेस्टर्न मीडिया। मुझे ऐसे फील होता है कि उसकी राइटिंग में बहुत हैवी इन्फ्लुएंस है बाहर की सीरीज़ का, बाहर के नॉवेल्स का, बाहर के ड्रामास का। हैरी पॉटर का बहुत जिक्र है नॉवल के अंदर, हुनैन के कैरेक्टर के एसोसिएशन में ख़ास तौर पे। एंड ओवरऑल भी मुझे ऐसा फील होता है कि निम्रा ने ये सारा कुछ शायद खुद देखा हुआ भी है एंड उससे कुछ इंस्पिरेशन भी ली हुई है। एंड इट्स सच अ शेम कि निम्रा कहती हैं कि वो अपने किताबों के ड्रामाज नहीं बनवाएंगी कभी भी। ये बात मुझे नहीं पता थी जब तक मैंने नवल नहीं पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं निम्रा को बहुत क्लोजली, मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ी हुई है लेकिन मैं निम्रा को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करती। लेकिन जो लोग फॉलो करते हैं, जब मैंने अपनी स्टोरीज़ पे डिस्कस करना शुरू किया ना कि इस पर अगर ड्रामा बने तो फारिस कौन होगा या जुमर कौन होगी, एंड आई स्टार्टेड डिस्कसिंग इट, सो मेनी पीपल टोल्ड मी कि निम्रा कहती हैं कि वो कभी अपने नॉवेल्स पर ड्रामाज नहीं बनाएंगी, बिकॉज आई एम सेइंग इट्स अ शेम, क्योंकि निम्रा जिस तरह लिखती है ना, निम्रा लिखती उस तरह है जिस तरह ड्रामे बनाए जाते हैं। लाइक जो पिक्चराइजेशन, जो कहते हैं ना अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो वो जो पिक्चराइजेशन में हमें जो कुछ नज़र आता है वो अपने 1000 वर्ड्स, इसीलिए शायद ये किताब इतनी मोटी है कि वो अपने 1000 वर्ड्स के साथ वो कन्वे करती हैं। जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं कि पास्ट में जाने से यू नो आपके सीन के ऊपर एक ग्रेडियंट आ जाता है, एक फ़िल्टर ऐड हो जाता है येलो से कलर का, जो अक्कासी करता है यू नो पास्ट की, या उसके ऊपर पेपर ग्रेन्स आ जाते हैं, फ़िल्टर्स इस तरह के ऐड हो जाते हैं। निम्रा अपनी राइटिंग से वो सब कुछ कम्युनिकेट करती हैं। निम्रा ने जो हुनैन पुरानी एक 700 सदियाँ पहले की जो किताब पढ़ रही है साथ साथ, वो जब वो किताब खोलती है तो वो उस किताब के अंदर जिस तरह दाखिल होती है, वो काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ हाउ हैरी पॉटर इन द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, ही एंटर्स द बुक एंड ही एंटर्स इनटू द पास्ट। सो वो उससे बहुत ज़्यादा यू नो मुझे मिलता हुआ लगता है। लेकिन उसकी निम्रा की राइटिंग इतनी विजुअल है कि आप उस दुनिया में जा सकते हैं, आप उसको इतना अच्छे तरीके से मूवी में रेप्लिकेट कर सकते हैं, ड्रामे में रेप्लिकेट कर सकते हैं। इट्स सच अ शेम दैट शी वोंट डू दैट, बिकॉज अगर करें तो उसकी यू नो डायरेक्टर्स को तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज निम्रा ने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को विजुअल तरीके से एक्सप्लेन किया है, विजुअल तरीके से लिखा है कि आप वो सब कुछ यू नो इमेजिन कर सकते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से। सो दैट इज़ समथिंग आई एम रियली इंजॉइंग अबाउट निम्रा's राइटिंग। बहरहाल सादी के कैरेक्टर से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड सादी जो है वो क्या कहें उसके बारे में, वो हमारा सादी, आई थिंक चैप्टर का नाम ही हमारा सादी है। एंड सादी हर एक की आंखों का तारा है। जब नावल शुरू होता है तो सादी ऑलरेडी हाशिम से मुतनफ़र हुआ है, सबकी आंखों का तारा है। जुमर उससे बात नहीं करती, लेकिन जुमर के लिए वो बहुत अजीज़ है। हुनैन का वो प्यारा भाई है, मतलब हुनैन हैज़ सच एन एडमिरेशन फॉर हिम। नुदरत का ऑब्वियसली बड़ा बेटा है वो। लाइक एवरीबडी, फ़ारिस के लिए अजीज़ है एवरीबडी, इवन हाशिम
इवन हाशिम हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सादी, सो वो हर एक को पसंद है, यू नो. एंड सादी इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, विच इज़ वाई चैप्टर 10 के जो एंड का क्लिफ हैंगर मैं कह रही हूँ कि ऐसा क्लिफ हैंगर था कि मुझे आगे पढ़ना ही पड़ा. वो क्लिफ हैंगर शादी से रिलेटेड था. उसकी लास्ट चैप्टर 10 की लास्ट टाइम थी, जुमर एंड फारिस का निकाह हो जाता है ना. आई एम मूविंग अहेड ऑफ माई सेल्फ. लेकिन चैप्टर 10 के लास्ट लाइन के अंदर उनके निकाह के बाद लाइक यू नो सादी इज़ टॉकिंग टू समवन ऑन द फ़ोन, एंड वहाँ लिखा हुआ, निम्रा ने ये लिखा हुआ है कि अभी इन लोगों को पता नहीं था कि अभी से 30 घंटे बाद वो शादी को खो देंगे. एंड आई वॉज लाइक डैम इट, इज ही गोइंग टू डाई, लाइक प्लीज़. क्योंकि आपके लिए भी वो हमारा शादी हो जाता है. यू फील दैट एसोसिएशन बिकॉज ही सच यू नो सो डियर टू सो मैनी पीपल इन द नॉवल, और इतने सारे लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं. एंड यू नो ही इज़ द सेंटर ऑफ इट ऑल, ऑल्दो वो हीरो नहीं है, लेकिन लाइक ही इज़ सच अ सेंट्रल कैरेक्टर के you're like please don't kill him. and मैं आई एम होपिंग अगेंस्ट होप. अभी मैं चैप्टर 11 पढ़ रही हूँ और उसको गोली लग गई है, उसको यू नो शूट किया है नौशरवा ने, लेकिन मैं अभी चैप्टर 11 मैंने ख़त्म नहीं किया, सो आई डोंट नो कि आगे क्या होना है. लेकिन लाइक जिस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसको गोली लग जानी है, उस वक्त आई वाज लाइक प्लीज़, खो गए ऐसे मुराद, मे बी ही यू नो बी किडनैप्ड, मे बी ही डिसअपेयर, मे बी ही विल फेक हिज ओन डेथ, लेकिन प्लीज़ डोंट किल हिम. आई वाज लाइक फीलिंग अ सर्टन वे कि नहीं, उसको मारना नहीं है बिकॉज ही सच अ सेंट्रल कैरेक्टर. बट आई थिंक ऑब्वियसली ये एक टर्निंग पॉइंट है नॉवल का. इसके बाद नॉवल स्टोरी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से खुलेगी. नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको समझ मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ मैं 400 सफ़े पढ़ चुकी हूँ, एंड बहुत कुछ हुआ है ऑब्वियसली कहानी के अंदर, बहुत कुछ हुआ है, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि नॉवल स्लो चल रहा है. लेकिन आई एम लाइक मैंने 400 सफ़े कैसे पढ़ लिए हैं, क्या क्या हुआ है इस कहानी में. बट देयर इज़ लाइक सच अ गुड मिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. और वही वाली बात कि निम्रा की राइटिंग इतनी विजुअल है कि हर दफ़ा समबडी गोज़ इन टू द पास्ट, यू कैन एक्चुअली पिक्चराइज इट, कि ड्रामों में किस तरह दिखाया जाता है कि कोई बैठे बैठे पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देता है, एंड यू नो पास्ट के सीन्स आना शुरू हो जाते हैं. सो यू कैन ट्रूली विजुअलाइज इट कि अगर इस पर ड्रामा बने तो इस पर ड्रामा कैसे बने, यू नो. आई थिंक जो वो है जवाहिरात, क्या नाम है उसका, कारदार, यही नाम है ना, वो समीना पीरज़ादा भी बहुत अच्छा उसको इनैक्ट कर सकती हैं. और एक और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो बहुत सारे ड्रामों में अम्मा का रोल करती हैं, क्या नाम है उसका, ज़िंदगी गुलज़ारा में जो माँ थी उसकी, फवाद खान की, वो जो खातून है, वो भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती हैं इस कैरेक्टर का. बट वो बैठ के जो है वो अपनी यू नो क्वीन चेयर पे बैठ के जिस वक्त पूरा पास्ट के बारे में सोचती हैं, यू कैन एक्चुअली लिटरली विजुअलाइज इट. बहरहाल, सो कैरेक्टर्स हमारे पास हो गए. सादी, फारिस, जुमर, मेन कैरेक्टर्स ये हैं. हुनैन इज़ सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन द नॉवल इज़ हुनैन. और आप उसका जो कैरेक्टर आर्क देखते हैं, लाइक हुनैन फ्रॉम अ 12-year-old, सच अ कॉन्फिडेंट 12-year-old, उससे लेके जो इस वक्त इस स्टेज पे 20 साल की हुनैन है, वो जो उसके कैरेक्टर ने एक रिमार्केबल आर्क है हुनैन के कैरेक्टर का, एंड शी कंटिन्यूज़ टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. एंड ख़ास तौर पे जो यंगर यू नो कॉन्फिडेंस से भरपूर हुनैन हमें देखने को मिली है ना, जो 12-year-old जो कंप्यूटर पे बैठ के जब पहली दफ़ा दावत देने, हाशिम की शादी की दावत देने आते हैं ये लोग, तो वो जो कंप्यूटर पे बैठ के ठाठा जवाब देती है ना औरंगज़ेब को, लाइक शी इज़ सो इंस्पायरिंग. आई लव दैट बॉस गर्ल. वो बहुत मज़े का उसका कैरेक्टर है, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता यू नो इवॉल्व किया है, एंड नाउ वो उस गिल्ट में है जो कुछ उसने किया अपने यू नो बोर्ड के रिज़ल्ट के साथ. एंड अब तक वो इस एपिसोड में आके उसका वो यू नो गिल्ट हल्का हुआ है, जो चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है, चीटिंग कर नहीं रही होती लेकिन चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है, एंड हाशिम को बुलाती है, एंड भाई को नहीं बताया हुआ था. सो अभी उसका वो वाला इशू रिजॉल्व हुआ था, एंड उसका दिल हल्का हुआ था, एंड आई सो वांट टू सी द स्पार्क इन हर अगेन. यू नो वो 12-year-old वाला स्पार्क जो है ना, वो आई होप दैट वी गेट टू सी दैट अगेन इन हर एज वेल. वही वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वही वाला यू नो, एंड आई थिंक वी विल, बिकॉज ये फ्लैश ड्राइव उसके पास है जो उसको भाई ने दे दी है कि तुम रखो अभी अपने पास, एंड अगर शादी को कुछ हो जाता है तो आई एम श्योर कि हुनैन विल गो बैक टू दैट फ्लैश ड्राइव. और ये तो हमें पहले ही उसके कैरेक्टर का पता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी है. सो आई थिंक शी विल डिक्रिप्ट दैट फ्लैश ड्राइव जो उसके पास है, एंड विल सी दैट स्पार्क इन हर डेफिनेटली. शादी को लेके मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नॉट गोइंग टू लूज़ हिम. समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो मरेगा नहीं शायद.
बट देन आई ऑल्सो नो कि इस नावल का एक बहुत मेजर हिस्सा कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, यू नो, केस चलना है आगे जाके. सो वो केस किस चीज़ पे चलना है, वो केस सादी के मर्डर पे ही चलना है, वो केस क्या होगा आई डोंट नो. लेकिन ये कि आई होप इट्स नॉट सादीज मर्डर. आई रियली डोंट वांट हिम टू डाई. ठीक है. बाकी हाशिम एहसन खान वुड बी सच अ गुड हाशिम. आई नीड टू स्टॉप विजुअलाइजिंग यू नो these characters with our actors. लेकिन बहरहाल still think about it. Ehsan Khan would be such a good Hashim, because वो उसका evil part भी बड़ा अच्छा play कर लेगा, and then his charming part वो भी बड़ा अच्छा play कर लेगा. Anyways, Hashim का ना मुझे समझ नहीं आती. Hashim definitely isn't a good guy. Obviously जो बंदा इतने murders करके बैठा हुआ है, लेकिन there is a softness to Hashim as well, definitely. और शादी के लिए तो उसका एक खास सॉफ्ट कॉर्नर है. हाशिम के कैरेक्टर की जो मेरी रीडिंग है ना, मेरी रीडिंग ये है, डिफरेंट सीन्स में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे महसूस होती है कि हाशिम हैज़ ट्रॉमा. और हाशिम का ट्रॉमा उसका अपना ट्रॉमा नहीं है. हाशिम हैज़ इंटरनलाइज्ड हिज मदर्स ट्रॉमा. उसकी जो माँ का ट्रॉमा एंड जो कुछ भी है ना, जो उसकी माँ का भी कैरेक्टर है, माँ तो उसकी प्रॉपर ईवल लगती है ना, लेकिन माँ की भी आई थिंक उसकी हस्बैंड के साथ ना बनना, उसके हस्बैंड की इनफिडेलिटीज़, उसके अफेयर्स, ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता है औरंगज़ेब की एक यू नो इलीगल बेटी भी है जो बाहर से आई थी. सो आई थिंक कि जो जवाहिरात है ना, उसने अपनी जवानी में बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम देखा है. एंड हाशिम बड़ा हुआ है अपनी माँ को मज़लूम देखते देखते. एंड जवाहिरात ने अपना ट्रॉमा डंप भी किया है हाशिम पे. आई फील लाइक वो हमें बाद में शायद इनके बारे में ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन मुझे बहुत सारे सीन्स में ऐसा लगता है कि हाशिम अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ भी कर चुका है अपनी माँ के लिए ऑलरेडी. एंड ही इज़ लाइक उसकी वीकनेस है उसकी माँ. ठीक है. और ख़ास तौर पे एक सीन है जिसके अंदर यही अलीशा बाहर से आई हुई होती है, एंड हुनैन बता देती है जवाहिरात को कि आपको पता है कि आपके हस्बैंड की फ़लानी बेटी यहाँ आई हुई थी. और जब वो वापस जाके जवाहिरात गाड़ी में बैठती है ना, हुनैन के सामने तो बहुत कंपोज्ड एक्ट करती है, लेकिन जब वापस जाके गाड़ी में बैठती है तो हाशिम उसके पास आके बैठता है, एंड हाशिम उसका हाथ पकड़ता है, एंड कॉन्स्टेंटली वो एक ही बात कहता है, आई एम सॉरी मामा. वो अपनी आगे से कोई भी और बात करती है, आई एम सॉरी मामा. लाइक वो ऐसे लगता है कि वो उस वक्त सहमा हुआ बच्चा है जो बस अपनी माँ को ट्रिगर नहीं करना चाहता, यू नो. सो आई हैव दिस फीलिंग कि हाशिम has a lot of trauma. He's holding on to a lot of trauma, and वो trauma उसने अपनी माँ का internalize किया हुआ है, which again वो उसकी माँ ने अब अपने मियाँ साहब को भी मार दिया है. वो भी मुझे यही लगता है कि उसने सारी ज़िंदगी she has been tortured at the hands of her husband. या तो physical torture भी होगा, वरना most likely emotional torture होगा, mental torture होगा. और she killed him with her straightener. एंड देन उसके बाद बड़ा उसने यू नो सीन सेट किया, उसको मार के वॉशरूम में यू नो दरवाजे शरवाजे बंद कर, एक तरफ कुंडी लगा के दूसरी तरफ की भी कुंडी उसने झूठ बोला. एंड व्हेन उसकी काम वाली अंदर आती है मैरी, तो वो देख भी लेती है कि कुंडी खुली हुई है, जिसको बाद में वो चोरी का इल्ज़ाम लगवा के यू नो निकलवाती भी है. बट ये है कि वो जो उसने मर्डर भी किया अपने हस्बैंड का, उसके लिए बेटे बहुत अजीज़ हैं. डेफिनेटली उसका सारा कुछ उसके बेटे ही हैं, सारा यू नो एसेट जिसको कहते हैं, और उसने ज़िंदगी में वही कमाया है. तो शी जस्ट वोंट टेक इट, कि वो करने लगता है ना, उसको आग करने लगता है शायद छोटे बेटे को. जब छोटा बेटा क्या करता है, अपने अगवा का ड्रामा रचाता है. सो शी किल्स हिम, एंड अब तक किसी को नहीं पता, उसके बेटों को भी नहीं पता, हाशिम को भी नहीं पता कि उसने मार दिया है. बट हाशिम डेफिनेटली, मुझे हाशिम की पर्सनालिटी में वो वीकनेस फील होती है. एंड सादी से उसका इतना क्लोज कनेक्शन भी शायद इसी वजह से है, पता नहीं. लेकिन बहरहाल देयर इज़ दैट. और नौशरवां, ही इज़ जस्ट ट्विस्टेड. वो एडिक्ट भी रह चुका है. उसका गुस्सा बेसिकली शादी के साथ उसके जितने भी ग्रजेस हैं वो यहीं से स्टेम होते हैं, अपनी वीकनेसेस की बेस पे. वो जो कुछ वो खुद यू नो अपने साथ करता रहा है, उसका इल्ज़ाम वो शादी पे ठहराता रहा है. बट नौशरवां का कैरेक्टर जो है वो बस वो मुझे बहुत वीक कैरेक्टर फील होता है. बाकी और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस नावल में? आर देयर एनी अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स टू टॉक अबाउट? यू नो सारा है, सारा वारिस की जो बेवा हैं वो PhD करती रही है, और उस वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ
टाइम नहीं गुजार सकी एंड सो ही डाइज। और वो अब तक वो अब तक मूव ऑन नहीं किया है, जितने भी साल हो गए वारिस की डेथ को, वो अब तक सही तरीके से मूव ऑन नहीं कर सकी है, ये नज़र आता है। बाकी ये कि फ्रॉम द नॉवल मूविंग अहेड, जब तक तो सादी को गोली नहीं लगी थी, मेरी असेसमेंट ये थी कि सादी हो सकता है अपना डेथ फेक करे एंड फिर उस पर केस चले और मे बी वो अपनी डेथ को पिन करे ऑन हाशिम द वे वारिस की डेथ वॉज पिन्ड ऑन फारिस। लेकिन अब जिस तरह चैप्टर 11 इवॉल्व कर रहा है, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, ड्रामा शायद मतलब नॉवल शायद किसी और तरफ चलेगा। मे बी सादी मर जाएगा एंड उसके बाद फारिस एंड जुमर एक टीम होके पहले तो मतलब माय इंप्रेशन वाज कि इस नॉवल में थ्रू दी एंड हमें फारिस की बेगुनाही का यकीन दिलाना है जुमर को। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सादी के केस को सॉल्व करते करते जुमर एंड फारिस विल गेट क्लोजर और जुमर को शायद थोड़ा यकीन भी आ जाएगा उसके साथ उसकी बेगुनाही पे। बट लेट्स सी इट्स गेटिंग वेरी एक्साइटिंग। उनकी शादी हो गई है, अब तक तो बहुत ज़्यादा दोनों के दरमियान बिटरनेस है ऑब्वियसली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बिटरनेस खुलेगी एंड दीज आर सम ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज टू रीड और ड्रामाज टू वॉच, जिसमें किसी भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में किसी कपल की शादी होती है एंड देन आहिस्ता आहिस्ता दे फॉल इन लव। लाइक ऑल ऑफ दीज स्टोरी लाइन्स are very cute, are very adorable, क्योंकि they are already married and then they are falling in love, which is a fantasy जो हमें शायद हमेशा ही अच्छी लगेगी। But बहरहाल that is it for now। इसको I'll continue reading और मुझे लगता है जैसे जैसे आगे जाएगी स्टोरी में स्पीड बढ़ती जाएगी बिकॉज I won't be able to put it down। ऑलरेडी अभी मुझे जितना फारिग वक्त मिलता है मैं नमल उठा के बैठ जाती हूँ एंड मैं नमल पढ़ना शुरू कर देती हूँ। बट आई फील लाइक कि ये मैं ऑलमोस्ट पढ़ चुकी हूँ, 1/4 पढ़ चुकी हूँ, तो महीना और लगेगा शायद और ये ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके 2 पार्ट्स और ज़रूर ये नमल टॉक फिल्म करूँ। एक दफ़ा थोड़ा सा और कहानी आगे चली जाएगी तो फिल्म करेंगे और एक दफ़ा एंड पे ज़रूर करेंगे, एक तो और ज़रूर नमल टॉक करेंगे। एनीवेज़ अगर आप किताब नहीं पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें और अगर आपने किताब पढ़ी हुई है तो मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर करें विदाउट एनी स्पॉयलर्स, ठीक है। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस नमल टॉक। मेरी चाय ठंडी हो गई है, मैंने नॉन स्टॉप बोला है पिछले पता नहीं कितनी 20 मिनट से 25 मिनट से। सो आई एम गोना गो। आई होप दिस वीडियो वाज एन्जॉयबल। आई एम गोना सी यू गाइज लेटर। अल्लाह हाफिज़।